ये वीडियो पूरी तरह से एआई तकनीक से बनाई गई है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या स्थान या उत्पाद से कोई संबंध नहीं है। रेगिस्तान की रेत पर तेज हवा चल रही है। दूर तक सिर्फ खालीपन है और उस खालीपन के बीच खड़ी है लोंगे वाला पोस्ट। यहीं से शुरू होती है दोस्तों हमारी कहानी, भारत के उन बहादुर सैनिकों की कहानी जो अपने देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं। और पहला किरदार है मेजर कुलजीत सिंह यानी भारत की ढाल। इस पोस्ट की जिम्मेदारी एक बहुत ही बहादुर, एक सख्त अधिकारी जो इसी पोस्ट को संभाल रहे हैं, मेजर कुलजीत सिंह यानी सनी देओल। कुलजीत सिंह उन लोगों में से हैं जो बंदूक सिर्फ चलाते नहीं, उसको अपना धर्म की तरह मानते हैं। उनका हर कदम, हर सांस देश के नाम रहती है। और उनकी पत्नी डॉक्टर समीरा यानी तब्बू एक डॉक्टर हैं। उनका छोटा बेटा हर रोज यही पूछता है कि पापा कब आएंगे। लेकिन सेना की नौकरी में घर जाने का समय हमेशा मिलना मुश्किल होता है। सीमा पर खतरा चुपचाप नहीं आता, पहले दूर से हलचलों के रूप में दिखता है। और प्रियंका चोपड़ा की अगर हम बात करें तो ये एक रॉ की अफसर हैं। इनका नाम है दिव्या राठौर, जो कि पाकिस्तान का एक खतरनाक ग्रुप है ब्लैक फंग, भारत पर सबसे बड़ा हमला करना चाहता है। दिव्या तुरंत चेतावनी भेजती है कि लोंगेवाला पोस्ट खतरे में है। और 3 नए युवाओं की भी एंट्री होने वाली है लोंगेवाला पोस्ट पर, यानी अर्जुन, विकी कौशल जो कि शांत, समझदार और एक जिम्मेदार सोल्जर है। वहीं वरुण धवन मस्ती करता हुआ लेकिन दिल का सच्चा सैनिक। और आयुष्मान खुराना यानी करण जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में मास्टर है। और यहाँ उनकी देखभाल करती है नर्स ज़ारा यानी जरीन खान। ये तीनों जवान अपने सपनों को लेकर आए थे और जल्द ही उन्हें पता चलने लगा था कि सरहदें सपनों से नहीं बल्कि बलिदान से चलती हैं। एक रात रडार पर हलचल दिखती है, कई गाड़ियां, कई टैंक सीमा की तरफ बढ़ते हैं। मेजर कुलजीत सिंह आवाज लगाते हैं कि सभी लोग सावधान रहें अपनी अपनी जगह पर। और तभी रात का आसमान गोलियों और बमों से चमक उठता है। उस रात रेत पर सिर्फ हवा नहीं बह रही थी, वहां मौत घूम रही थी जहां हमारे जवान खड़े थे। पाकिस्तान में दिव्या यानी प्रियंका चोपड़ा को पता चलता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली हमला अब भी बाकी है। ब्लैक फंग की पूरी सेना 50 टैंक और 500 सैनिकों के रेजिमेंट के साथ भारत पर टूटने वाली है। युद्ध में सबसे कठिन काम होता है आने वाले तूफान का इंतजार करना, क्योंकि डर को भी उसी का इंतजार होता है जो जन्म लेता है। जी हाँ, एक बड़ा हमला होता है। रात के 3 बजे धरती जोर से हिलती है, चारों तरफ धुआं धुआं होता है, शोर, टैंक, मानो पूरा रेगिस्तान जल उठा हो। अर्जुन, वीर, करण और सभी अपनी अपनी जगह लड़ाई पर उतर जाते हैं। वीर का जख्म यानी वीर एक टैंक को रोकते हुए बुरी तरह से फंस जाता है और घायल हो जाता है। वीर ने अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि उसकी पोस्ट सुरक्षित रह सके। यही है एक सैनिक की सच्ची पहचान। करण यानी कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर दुश्मन का संचार तोड़ देता है। एक स्नाइपर की गोली उससे टकराती है लेकिन वो भी अपना काम जारी रखता है। ज़ारा खुद घायल होते ही भी जवानों को बचाने लगती है। और युद्ध की गोली और बारूद से नहीं जीता जाता है बल्कि उन हाथों से भी जीता जाता है जो घाव पर पट्टी बांधते हैं। मेजर कुलजीत सिंह यानी अकेला शेर
जब लड़ाई सबसे कठिन हो जाती है तो मेजर कुलजीत सिंह ऊंची जगह खड़े होकर चिल्लाते हैं कि ये भारत की धरती है, यहाँ घुसकर वापस जाना मुमकिन नहीं है। उनकी आवाज़ में एक ऐसा दम है जैसे कि पूरी पोस्ट में जान वापस आ जाती है। और तभी एयरफोर्स आती है और युद्ध कुछ थमने लगता है। लगातार कई घंटों की लड़ाई के बाद अंत में भारतीय एयरफोर्स आती है, दुश्मन की पूरी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। जब उम्मीद खत्म होने लगती है तब आसमान की रोशनी उतरती है और उस दिन वही रोशनी हमारी फाइटर जेट लेकर आए थे। और अंत में जीत तिरंगे की होती है। वीर घायल है लेकिन बच जाता है। करण ऑपरेशन के बाद मुस्कुरा देता है। जारा को भी सम्मान मिलता है। प्रियंका चोपड़ा यानी दिव्या जो रॉ की हीरो बनती है। अर्जुन को वीरता पुरस्कार मिलता है और मेजर कुलजीत सिंह पूरे पोस्ट के सबसे बड़े नायक बनकर खड़े रहते हैं और तिरंगा लहरा रहा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमेशा की तरह एक नई कहानी के साथ।